Dear student, good morning all of you. Student, chapter 1, number system. Solution, worksheet first. Student, अब हम रिवाइज कर रहे हैं तो फर्स्ट चैप्टर के रिवीजन की सेकेंड वर्कशीट का सॉल्यूशन आप चेक करोगे, अपनी नोटबुक ओपन कर लोगे जिसमें आपने सॉल्यूशन किया था, आप मैच करोगे. स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई. फर्स्ट पार्ट 64 के पावर 1/2, सेकेंड पार्ट 7 पावर 1/2 इंटू या डॉट 8 के पावर 1/2. सॉल्यूशन या आंसर. फर्स्ट पार्ट 64 के पावर 1/2. स्टूडेंट यह 64 के पावर 1/2 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, जिसको आपने 7 और 8 क्लास में कर रखे हैं एक्सपोनेंट में. तो स्टूडेंट 64 के हम फैक्टर करेंगे तो ये हमने 64 लिया, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1. तो 2 1 2 3 4 5 6 टाइम. 2 कितने टाइम है? 6 टाइम है स्टूडेंट. 2 के पावर 6 और होल पावर 1/2. स्टूडेंट 2 के पावर 6 इंटू 1/2, 2 से ये 3 टाइम डिवाइड हुआ तो स्टूडेंट 2 के पावर 3. 2 के पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो इसका आंसर 8 हुआ स्टूडेंट. सेकेंड पार्ट भी इसी तरह से 7 पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2. स्टूडेंट हमें रूल लर्न होने चाहिए, एक्सपोनेंट के जो रूल है वो हमें पहले से लर्न है. स्टूडेंट a के पावर m इंटू b के पावर m इक्वल टू ab के पावर m. ये हमारे रूल है. a के पावर m b के पावर m इक्वल टू ab के पावर m. मीन्स अगर पावर दोनों के सेम होते हैं, ये बेस है, a बेस है, m पावर है, b बेस है, m पावर है, ab बेस है, m पावर है. स्टूडेंट दोनों पावर सेम होने चाहिए, तो यहां पर 7 के पावर 1/2 इंटू 8 के पावर 1/2 इक्वल टू 7 इंटू 8 पावर 1/2. 7 8 जा 56 के पावर 1/2. ये इसका आंसर हुआ स्टूडेंट. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11. स्टूडेंट 5/7 9/11 ये रैशनल नंबर है. इन रैशनल नंबर के बीच में हमें इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है. रैशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है. पिछले वर्कशीट में हमने रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर ही फाइंड आउट किए थे. यहां हमें इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है. आंसर रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11. स्टूडेंट रैशनल नंबर के बीच में आपको इरेशनल नंबर निकालना है, तो इनको आप डिवाइड करोगे. 5/7 5/7 इक्वल टू मीन्स 7. 5 को 7 से डिवाइड करना है. डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 पॉइंट, ये 0 इंक्रीज कर लिया 15. 7 7 जा 49, 1 0, 7 1 जा 7, 3 13, 4 जा 28, 2 0, 2 14, 6 60, 8
45 और 5। स्टूडेंट रिमाइंडर जो बचा, जितना हमारा क्वेश्चन था उतना ही रिमाइंडर आया। इसके आगे जब अब हम आगे इसको डिवाइड करेंगे तो यह रिपीट होने लग जाएगा। स्टूडेंट जब इसको अगर आगे डिवाइड करेंगे, फिर देखो 50 आ जाएगा, फिर 7 टाइम डिवाइड होगा, फिर 1 हो जाएगा, 10 आ जाएगा 0 बढ़ाने से, फिर 1 टाइम, तो मीन्स अब ये नंबर रिपीट होगा 0.714285 714285 बार। इसी तरीके से 9/11 स्टूडेंट 11 से 9 को डिवाइड करना है, 0.90 किया, 11 8 जा 88, 2 20, 11 1 जा 11, रिमाइंडर फिर से 9 आ गया। जितना क्वेश्चन था उतना ही रिमाइंडर आने से वो नंबर रिपीट होने लग जाता है, तो ये हमारा 0.81 बार रिपीट हुआ, मींस 81 81 81 ही आता रहेगा। यहां पे 3 डिफरेंट irrational numbers are फर्स्ट। अब स्टूडेंट हमें यहां पर 2 डिजिट में है तो इसका भी 2 डिजिट देख लो, इसका भी 2 डिजिट देखो। इसका 2 डिजिट 71 है, इसका 2 डिजिट 81 है। तो 71 और 81 के बीच के नंबर हमें लिखने हैं, तो 71 के बाद आता है 72, तो 0.72, 1 टाइम 0 72, 2 टाइम 0 72, 3 टाइम 0 72। इस तरह से ये फर्स्ट इरेशनल नंबर हुआ। सेकंड इरेशनल नंबर 72 लिया। 71 और 81 के बीच में आप कोई से भी 3 लिख सकते हो, 0.3 730, 73 2 टाइम 0 73 3 टाइम 0 73 डॉट डॉट डॉट। थर्ड 0.75 ले जाओ, कुछ भी ले सकते, 74 ले सकते, 75 76 77 78। आपको 3 लेने कोई सी, 1 टाइम 0 7 2 टाइम 0 75 3 टाइम 0 75। इस तरह से ये 3 हमारे डिफरेंट इरेशनल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर को इसी तरह से लिखा जाता है, 7 1 टाइम 0 2 टाइम 0 3 टाइम 0। इस तरह से इरेशनल नंबर को शो किया जाता है। तो ये हमारे इरेशनल नंबर हो गए, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। ये इसका सॉल्यूशन हुआ स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फर्स्ट 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टूडेंट 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 3। स्टूडेंट इसके हमें मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट इस 3 का मल्टीप्लाई 2 में करना है और फिर हमें रूट 3 में करना है। तो स्टूडेंट 3 का मल्टीप्लाई 2 से करते तो 6 आता है। 3 का मल्टीप्लाई 2 से 3 2 जा 6। 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 से, मीन्स इस पे रूट नहीं है, इस पे रूट है, तो मल्टीप्लाई जिस पे रूट नहीं वो बाहर है और जिस पे रूट है वो अंदर हो जाएगा। तो 3 का रूट 3 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 3 रूट 3 आता है। अब स्टूडेंट समझना है, इस 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों हमने किया है। अब इस रूट 3 का दोनों में मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट, प्लस रूट 3 का 2 से करना है। 2 पे तो रूट नहीं है, इस पे रूट है, जिस पे रूट नहीं है वो बाहर हो जाएगा और ये हो गया 2 रूट 3।
और √3 का √3 से करते हैं स्टूडेंट, तो इसका दोनों पे रूट है तो वो अंदर हो जाता है, तो 3 3 जा 9। स्टूडेंट 6 प्लस ये भी √3 है और ये भी √3 है स्टूडेंट। तो ये कितने पार्ट √3 के? 3 पार्ट है। ये √3 के कितने पार्ट है? 2 पार्ट। 2 और 3 मिलके ये 5 पार्ट हो गए, 5 √3 और प्लस √9। √9 का 9 का स्क्वायर रूट कितना आता है स्टूडेंट? 3 आता है, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हुआ। अब 6 प्लस 3 ऐड करो, 9 प्लस 5 √3, ये इसका आंसर होगा स्टूडेंट। सेकेंड पार्ट 5 माइनस √3, 5 माइनस √2 और 5 प्लस √2। स्टूडेंट यहां पे चाहे तो मल्टीप्लाई जिसका अभी हमने किया था उस तरह से कर सकते हो, या इसका आप आइडेंटिटी का भी यूज कर सकते हो। ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है स्टूडेंट। ये आप मल्टीप्लाई कर लो, तो यहां पर a माइनस बी और ये a प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास हुआ 5 माइनस √2 और 5 प्लस √2, तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हुआ स्टूडेंट? 25, और √2 का स्क्वायर, किसी नंबर पे अगर रूट लगा होता तो उसका स्क्वायर करने से रूट खत्म हो जाता है, तो -2, तो इसका आंसर हुआ स्टूडेंट 23। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, rationalize the denominators of the following. फर्स्ट पार्ट 1/√7, सेकेंड पार्ट 1/√7 माइनस 2। स्टूडेंट रैशनलाइज का मतलब है, रैशनलाइज कब करते हैं? रैशनलाइज तब करते हैं जब किसी भी फ्रैक्शन के नीचे कोई भी रूट में नंबर हो और उस रूट के नंबर को, रूट को खत्म करना ही रैशनलाइज होता है स्टूडेंट। यहां 7 है, रूट में 7 है, तो यहां का रूट खत्म करना ही रैशनलाइज है। फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट 1/√7। तो स्टूडेंट यहां पर ये फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। तो सेकेंड पार्ट में हमारे पास √7 माइनस 2 मीन्स 2 डिजिट है, यहां पे 2 नंबर है और यहां पे 1 नंबर है। अगर एक ही पेयर होता है मीन्स एक ही नंबर होता है तो उसी से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहां √7 है, तो √7 इसका रैशनलाइज फैक्टर होता है। अगर आपसे पूछे कि इसका रैशनलाइज फैक्टर क्या है, तो √7 है इसका रैशनलाइज फैक्टर। √7 मल्टीप्लाई बाई √7 ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो 1/√7 स्टूडेंट, यहां भी √7 का मल्टीप्लाई, यहां पर भी √7 का मल्टीप्लाई। तो √7 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां √7 हुआ स्टूडेंट, और √7 का √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दोनों पे रूट है, तो 7 7 जा 49 स्टूडेंट, √49। तो इसका √7 और √49 का स्क्वायर रूट कितना आता है स्टूडेंट? 7 आता है। अब यहां पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, √7 जो दोनों नंबर पे रूट होता है अगर दोनों सेम होते हैं तो उनका रूट हट जाता है, या 7 7 या 49 का स्क्वायर रूट 7। तो ये इसका आंसर हुआ। सेकेंड पार्ट स्टूडेंट, ये 1/√7 माइनस 2, तो यहां पे 2 √7 और 2 नंबर है, इसलिए इनका रैशनलाइज फैक्टर, अगर यहां पे 2 नंबर आते हैं तो इसके डिफरेंट साइन
अपोजिट साइन इसका रैशनलाइज फैक्टर करने के लिए करते हैं, मल्टीप्लाई बाई √7 + 2 ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। स्टूडेंट √7 + 2 इसका रैशनलाइज फैक्टर अगर पूछेगा 1/√7 - 2 का रैशनलाइज फैक्टर क्या है, तो √7 + √2 रैशनलाइज फैक्टर है। मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, 1/√7 - 2 इंटू √7 + 2 इंटू √7 + 2, ये मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सेम रहेगा, √7 + 2 नीचे, √7 - 2 √7 + 2, तो ये a + b और ये a - b हो गया, ये a - b a + b, तो ये हो गया आइडेंटिटी हो गई a² - b², मीन्स √7 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, √7 + 2 अपॉन √7 का स्क्वायर 7, रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, और 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि इस पे रूट नहीं है, तो √7 + 2 अपॉन 7 - 4 3, नीचे रूट खत्म हो गया, जो कि इसका आंसर हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5, स्टूडेंट प्रूव दैट x⁴a अपॉन x⁴b होल पावर c, x⁴b अपॉन x⁴c होल पावर a इंटू x⁴c अपॉन x⁴a होल पावर b इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करके इसका आंसर 1 लाना है स्टूडेंट, प्रूव दैट करना है, इसलिए इसका हम सॉल्यूशन में LHS लेते हैं। LHS क्या होता है, इक्वल से पहले x/a अपॉन x⁴b होल पावर c इंटू x⁴b अपॉन x⁴c होल पावर a इंटू x⁴c अपॉन x⁴a होल पावर b। ठीक है स्टूडेंट, ये अपने LHS शो कर लिया। अब हमें मल्टीप्लाई करना है पावर का, तो ये स्टूडेंट हुआ x⁴c का a से मल्टीप्लाई ac अपॉन x⁴bc, c का मल्टीप्लाई होल पावर c है, a के साथ भी करना और b के साथ भी करना है, x के साथ नहीं होता स्टूडेंट। इसी तरह से x⁴ba अपॉन x⁴ca इंटू x⁴cb अपॉन x⁴ab, ये हुआ। अब स्टूडेंट रूल क्या होता है, अगर हमारे पास x⁴a है या कुछ भी है, 1 अपॉन x⁴m है, तो अगर इस पावर को ऊपर ले जाने पर ये पावर माइनस हो जाता है स्टूडेंट, तो हम इस वाले पावर को ऊपर सेंड करेंगे स्टूडेंट, x⁴ ac माइनस bc, इसका हो जाएगा ac माइनस bc, इसका हो जाएगा x⁴b है, इसको ab भी लिख सकते हैं, ab माइनस ac इंटू x⁴bc माइनस ab। अब स्टूडेंट ये भी x के पावर, ये भी x के पावर, ये भी x पावर, तो रूल होता है x⁴a इंटू x⁴b इक्वल टू x⁴a प्लस b, पावर ऐड हो जाते हैं स्टूडेंट, तो ये x⁴ac माइनस bc प्लस ये वाला ab माइनस ac प्लस bc माइनस ab। स्टूडेंट इस ab से ये भी कैंसिल हुआ, ये माइनस ये प्लस, इस bc से ये bc और इस ac से ये वाला ac, तो स्टूडेंट ये सारे के सारे कैंसिल हो गए, ab से ये ab, bc से ये bc, ac से ये ac, तो x पावर कितना है 0। स्टूडेंट किसी के पावर 0 होते हैं उसकी वैल्यू 1 होती है, जो कि x पावर 0 इक्वल टू 1, जो कि हमारा RHS आ गया। इस तरह से इसका प्रूफ हो गया स्टूडेंट। स्टूडेंट हमारी वर्कशीट
कंप्लीट हो गई, सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। थैंक यू स्टूडेंट।